श्री कृष्ण महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया की जय, राधे मैया की जय। चलिए आज आगे बढ़ते हैं। पति के मुख से ये बात सुनकर सती ब्राह्मणी दूसरे घर से 4 मुट्ठी तंदूर चिवड़ा मांग लाई और एक पुराने चिथड़े में बांधकर उन्हें पति को दे दिया। तदंतर सुदामा जी मैले कपड़े से अपने मैले कुचाले दुर्बल शरीर को ढककर उन चिवड़ों को लेकर मन ही मन ब्राह्मणे देव का स्मरण करते हुए धीरे धीरे श्री कृष्ण के नगर की ओर चल दिए। ब्राह्मण ने नौका से समुद्र पार करके स्वर्णमय विचित्र द्वारकापुरी के दर्शन किए। उस पुरी में पताकाएं फहरा रही थी। कतार की कतार सभा भवन और भांति भांति के दुर्ग सुशोभित थे। बलवान यादव वीर उसकी रक्षा कर रहे थे। उसमें 4 सड़कें थी। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण की पुरी को देखकर लोगों से पूछा, श्री कृष्ण का भवन कौन सा है, ये बताइए। इस बात को सुनकर माधव की द्वारकापुरी के रक्षकों ने कहा, सभी भवनों में श्री कृष्ण है। ये सुनकर ब्राह्मण किसी एक भवन में घुस गए और अंदर जाकर देखा कि पलंग पर श्री कृष्ण विराजमान है। उन्हें देखकर सुदामा को ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई। माधव ने सखा सुदामा को आया देखकर सहसा उठकर उन्हें अपने बाहुपाश में बांधकर हृदय से लगा लिया और वे आनंद के आंसू बहाने लगे। तदंतर स्वर्ण पात्रों से भरे जल के द्वारा उनके दोनों चरणों का प्रक्षालन किया और उस जल को अपने मस्तक पर धारण करके ब्राह्मण को अपने पलंग पर बैठा लिया। फिर गंध, चंदन, अगरू, कुमकुम, धूप, दीप, मधुपर्क और पकवान के द्वारा उनकी पूजा की। पश्चात पान का बीड़ा देकर गोदान किया और मलिन वस्त्रधारी दुबले पतले पके बालों वाले ब्राह्मण से पधारने का कारण पूछा। मित्रविंदा जी मुस्कुराती हुई पंखे के द्वारा सुदामा जी की सेवा करने लगी। श्री कृष्ण की पटरानियां सब विस्मित होकर हंसने लगी और ब्राह्मण को इस प्रकार पूजित देकर परस्पर कहने लगी, इन भिखारी ने कौन सी तपस्या की है जिससे वे स्वयं त्रैलोक्यनाथ बड़े भाई की तरह इनका सत्कार कर रहे हैं। इसी बीच दोनों मित्र आपस में हाथ पकड़े हुए पुरानी गुरु के घर की बातें करने लगे। श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण सुनो, हम दोनों ने वहाँ सारी विद्याओं का अध्ययन साथ साथ किया है, परंतु गुरु दक्षिणा देने के बाद तुमसे मिलना ही नहीं हुआ। मैं जरासंध के भय से द्वारका चला आया। सखे, तुम कहाँ रहते हो बताओ। तुम्हें याद होगा एक दिन गुरु पत्नी की आज्ञा से हम विद्यार्थीगण लकड़ी लाने के लिए भयंकर वन में गए थे। वहां जाने पर वर्षा और तूफान के मारे भयानक विपत्ति में पड़ गए। सूर्य अस्त हो गया, रात्रि का घोर अंधकार छा गया। सब जगह जल ही जल हो रहा था, जमीन कहीं दिखाई नहीं देती थी। हम परस्पर हाथ पकड़े बिजली के प्रकाश में सभी जगह इधर उधर घूमते रहे।
फिर सूर्योदय होने पर महामना गुरु सांदीपनि जी ने वन में जाकर जल में सर्दी से ठिठुरते हुए हम छात्रों को दर्शन दिया। गुरु जी की आंखें आंसू बहा रही थी। उन्होंने हम सबको जल से निकालकर जमीन पर लाकर कहा, मेरे बच्चों, तुम मेरी आज्ञा का पूरा पालन करने वाले हो। प्राणियों के लिए सबसे प्रिय आत्मा है। तुमने उसका भी अनादर करके मुझको प्रधानता दी, इसलिए मैं संतुष्ट होकर तुम लोगों को दुर्लभ वर दे रहा हूँ। तुम लोगों की सब अभिलाषाएं पूर्ण हो। वेद और पुराण आदि शास्त्र तुम्हारे कंठस्थ हो जाएं। मित्र, गुरु जी की इसी कृपा से तभी से हम लोग सुखों से परिपूर्ण हैं। सुदामा जी ने कहा, तुम देवदेव हो, सबके गुरु हो और कोटि कोटि ब्राह्मणों के नायक हो। तुम श्रीपति हो। तुम्हारा गुरुकुल में निवास करना अत्यंत विडंबना है। राजन, ब्राह्मण सुदामा ने परमात्मा श्री कृष्ण को वे चिवड़े नहीं दिए। वे मुंह नीचा किए बैठे रहे। सर्वात्मा भगवान उनके आने का कारण जान गए। ये ब्राह्मण धन के इच्छुक नहीं है, मुक्ति के लिए ही मेरा भजन करते हैं। इनकी दुखनी पतिव्रता पत्नी ही धन की अभिलाषा रखती है, पर इन अदाता दंपति को मैं धन दूं कैसे? जो सोचते सोचते श्री हरि ने जान लिया कि मेरे लिए ये कुछ चिवड़ा लाए हैं, पर राज लज्जा के मारे दे नहीं पा रहे, अतएव मैं ही मांग लूंगा। जो विचार कर श्री कृष्ण ने कहा, मित्र, घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हो? प्रेम का दान अनुमात्र होने पर भी महान होता है। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल प्रदान करता है, भक्त के द्वारा दिए हुए उस पदार्थ का मैं बड़े ही आदर के साथ भोग लगाता हूँ। भगवान ने ये कहकर अदाता उस सुदामा ब्राह्मण के चित्रे को पकड़कर, ये क्या है, जो कहते हुए स्वयं चिवड़े को ले लिया और बोले, सखे, ये तो तुम मेरे लिए परम प्रीतिकर वस्तु लाए हो। ब्राह्मण, इन तंदुलों से मुझ विश्वरूप भगवान की तृप्ति हो जाएगी। मैं गोकुल में ऐसे श्रेष्ठ चिवड़े खाया करता था, यशोदा दिया करती थी, परंतु उसके बाद आज तक मुझे ये देखने को भी नहीं मिले। इतना कहकर श्री हरि ने एक मुट्ठी चिवड़े चबाकर सारी पृथ्वी की संपत्ति सुदामा को दे दी और दूसरी मुट्ठी खाकर ज्यों ही पाताल की संपत्ति देने को तैयार हुए, वक्ष स्थल निवासिनी लक्ष्मी देवी ने उसी क्षण हाथ पकड़कर कहा, नाथ, बिना अपराध आप मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं? श्री कृष्ण, आपने जो कुछ दिया है वही पर्याप्त है, उसी से ये ब्राह्मण इंद्र के समान हो जाएंगे। इधर ब्राह्मण को इस दान का कुछ पता नहीं लगा। भगवान की माया ने सारी संपत्ति को उनके घर पहुंचा दिया। सुदामा जी ने एक रात वहां सुखपूर्वक रहकर भोजन पान आदि करके दूसरे दिन श्री कृष्ण को नमस्कार करके घर जाने की अनुमति मांगी। भगवान ने अनुमति देकर वंदन और आलिंगन किया। ब्राह्मण लज्जावश कुछ भी ना मांगकर घर लौट चले और एक ब्राह्मण के प्रति श्री कृष्ण की श्रद्धा देखकर मन ही मन सोचने लगे, दरिद्र होने पर भी श्री कृष्ण ने मुझे अपनी दोनों भुजाओं में भरकर मेरा आलिंगन किया। मेरे सरीखे दरिद्र ब्राह्मण को प्रक पर बैठाकर भाई के समान आदर दिया। रुक्मणी सत्याभामा ने व्यंजन के द्वारा मेरी सेवा की। मैं निर्धन धन पाकर रमापति भगवान को भूलना जाऊं, इसी से करुणावश उन्होंने मुझे धन नहीं दिया। वे इस प्रकार विचारते हुए पत्नी का स्मरण करते हुए सोचने लगे, मैं घर जाकर कह दूंगा, ये लो, कोटि कोटि धनराशि ग्रहण करो। श्री कृष्ण ब्रह्मा ने देव है, दाता है, पर तुम्हारे लिए तो कृपण ही रहे। दूसरे के घर को रत्नों से भरा देखकर कोई कामना नहीं करनी चाहिए। ललाट में जो कुछ विधि ने लिखा है उससे अन्यथा नहीं होता। मन ही मन यूं कहते हुए सुदामा जी अपनी पुरी में आ पहुंचे। पुरी को देखकर वे चकित हो गए। बड़े बड़े दरवाजे, ध्वजाओं से सुशोभित सोने के किले और महल खड़े हैं। विचित्र तोरण और कलशों से वह सुशोभित है। नगरी सजनों से भरी हुई और उसमें इतने रत्न है कि दूसरी द्वारकापुरी सी ही शोभा हो रही है। ब्राह्मणों ने कहा, ये क्या है? ये किसका स्थान है? वे रास्ते चलते रहे।
नगर के नर नारियों ने उन्हें साथ ले चलना चाहा, पर वे गए नहीं। ये देखकर दास दासियों ने अपनी स्वामिनी सुदामा की पत्नी के पास जाकर सुदामा जी के आने की बात कही। उनको बड़ा आनंद हुआ और वे साक्षात लक्ष्मी रूपा ब्राह्मणी बड़े सम्मान के साथ पति के स्वागत के लिए शिविका पर सवार होकर दास दासियों के साथ घर से निकली। सुदामा इधर उधर घूम रहे थे। पत्नी ने अपना मुख दिखाकर उन्हें विश्वास कराया। सुदामा जी स्वर्ण रत्नादि से विभूषित प्रभा और रूप से संपन्न विमान वासनी दूसरी लक्ष्मी की तरह अपनी तरुणी भार्या को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने समझा ये सब श्री कृष्ण की ही कृपा है। भोजन की सामग्री, रत्न, ऐश्वर्य, व्यंजन, आसन, चंदोवे, स्वर्ण पात्रों, तोरण आदि से सुसज्जित अपनी पुरी में सुदामा जी ने पत्नी के साथ प्रवेश किया। उनका घर तो श्री कृष्ण के भवन के समान हो गया था। श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा भी तरुण हो गए, पर विषयों से सर्वथा अनासक्त रहकर वे बिना किसी हेतु के अनायास प्राप्त हुई समृद्धि का उपभोग करने लगे। वे अपनी पत्नी के साथ ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के द्वारा उस संपत्ति को त्यागने का विचार करके मन ही मन सोचने लगे, मेरे पास इतनी समृद्धि कहाँ से आई? ये देव दुर्लभ संपत्ति ब्राह्मणे देव श्री कृष्ण की ही दी हुई है। इतनी संपत्ति देखकर भी उन्होंने स्वयं मुझसे कुछ कहा भी नहीं। मेरे चिवड़ों के दानों को मुट्ठी में लेकर बड़ी प्रीति से उन्होंने भोग लगाया। जन्म जन्म में मुझे उन्हीं का सखे और दास्य प्राप्त हो। मैं उनके चरण कमलों का ध्यान करके संसार सागर से पार हो जाऊंगा। सुदामा ने मन ही मन इस प्रकार का निश्चय करके पत्नी के साथ श्री कृष्ण के चरणार बिंद में अपना मन लगा दिया और सारा धन ब्राह्मणों को बांट कर भगवान के धाम में चले गए। जो मनुष्य श्री कृष्ण चरित्र का श्रवण करता है वह दरिद्रता से मुक्त होकर उत्तम भगवत भक्त हो जाता है। नरेश्वर, तुम्हारे सामने इस पुण्य में द्वारका खंड का वर्णन किया गया। जो इस खंड का सदा श्रवण करते हैं उन्हें उत्तम कीर्ति, कुल, अतिशय, भुक्ति, मुक्ति और राज्य प्राप्त होता है। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तजनों, सनातन धर्म से आप सब जुड़े रहें। सनातन पुराण को चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर मेरी सेवा को रोशनी देगा। धन्यवाद। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।